ऑलराइट गाइस, सो इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि आने वाले टाइम पे बिटकॉइन का मूव क्या रहने वाला है एंड नेक्स्ट बुल रन कब तक हमें देखने को मिल सकता है, ताकि आप लोग यहाँ पे अच्छी तरीके से मार्केट के मूवमेंट को समझ के सही टाइम पे इन्वेस्टमेंट कर पाओ। और साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर आपको ये पता हो कि मार्केट कब तक उठेगी, तो आपको यहाँ पे एक एक्सपेक्टेशन नाम की जो चीज़ होती है वो फिर थोड़ी सी लिमिटेड रहती है। अगर अदरवाइज मैं बोलूँ कि अच्छा हाँ मार्केट अब यहीं से ऐसे हो जाएगी, वैसे हो जाएगी, इसी साल ऊपर जाएगी, तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन हमारी काफ़ी उड़ जाती है ऊपर की तरफ। नाउ सबसे पहले भी हम यहाँ पे बात करते हैं कि लास्ट टाइम बुल रैली कब आई थी, ठीक है। एंड अगर उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे हम लास्ट टाइम बड़ी बुल रैली की अगर बात करें तो हमने 2017 में देखी थी। 2017 में स्टार्ट हुई थी, 3-4 महीने के करीब चली थी एंड देन डाउन। उसके बाद हमने लास्ट जो मतलब सेकंड लास्ट थी ये जो लास्ट बुल रैली की, अगर अभी हम बात करें प्रॉपर बुल रैली की, ठीक है, वो हमने 2020 अगस्त से स्टार्ट हुई थी, जो कि आपका 2021 अप्रैल तक चली थी। उसके बाद एक कह सकते हो एक मिनी बुल रन हमने देखा था, जहाँ पे मार्केट अगस्त से लेके ऑलमोस्ट अक्टूबर नवंबर तक यहाँ पे आपका थोड़ा बुलिश रहा एंड देन फिर डंप होने लगा। सो अगर भी हम देखें तो इस सिनेरियो को अभी हम नहीं देखेंगे कि अब मिनी बुल रैली आएगी नहीं आएगी, हम यहाँ पे देखेंगे कि इस तरीके की मेगा बुल रैली कब तक आएगी। तो देखो यहाँ पे मैंने एक वीडियो बना रखी थी कुछ 2 महीने पहले, लगभग फेब में, जहाँ पे मैंने डिस्कस कर रखा था कि नेक्स्ट बुल रैली आएगी कब। एंड अगर उसी हिसाब से अगर टाइम फ्रेम को निकाल के देखे तो एक बार जो बहुत ही मेगा बुल रैली थी वो आई थी 2013 में, ठीक है। 2013 में आई थी, 13 से लेके 14 तक चली थी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर 2017 से लेके 2018 तक वो फिर चली थी, मतलब 2017 में पंप हुई थी, 18 में डंप आया था। एंड देन इसके बाद हमने फिर थोड़ा सा एक मूवमेंट ऐसे ही देखा। फिर हमने टेक्निकली देखे तो 2020 से लेके 2021 तक हमने एक बुल रैली देखी थी, ठीक है। 20 से लेके 21 तारीख तक, 2020 से लेके 2021 तक, ठीक है। तो अगर अभी आप देखो तो यहाँ पे क्या सीन है, 13-14, ठीक है, दो ऑलमोस्ट 1 साल का बुल रन, मतलब इस मिड में ड्यूरेशन में बुल रन एंड देन 2 साल का फिर गैप, ठीक है। 17 में पंप हुआ था, 18 में डंप हुआ, 18-19 आप मान लो, फिर आपका फिर ऑलमोस्ट 1 ईयर अप रहा। तो यहाँ पे जो साइकिल है वो इस तरीके से रहता है कि वन ईयर की फुल ऑन बुल रैली रहती है एंड 2 साल फिर थोड़ा सा साइडवेज चलता है, यार थोड़ा मार्केट डंप रहता है। तो अगर उस चीज़ों को देखते हुए चलें तो हमारा यहाँ पे जो टेक्निकली स्पीकिंग यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2022 और 2023, तो हमें यहाँ पे मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट बुल रैली होनी चाहिए वो 2023 के एंड में स्टार्ट होनी चाहिए, या 2024 के स्टार्टिंग या मिड में स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है। टेक्निकली अगर देखें तो स्टार्टिंग की बात बता रहा हूँ। सो अगर 2023 में स्टार्ट होती है तो हमें फिर यहाँ पे 2024 तक लगभग डंप देखने को मिलेगा। एंड 2024 की मिड में स्टार्ट होती है तो हमें यहाँ पे 2025 तक हमें फिर ये थोड़ा सा बुल रैली पीक होके फिर नीचे आते हुए दिखेगी। तो टेक्निकली अगर अभी हम देखें तो हमें यहाँ पे जिस तरीके के मोमेंट पे हैं, हमें थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेक्ट करना चाहिए कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज रहने वाली है। बहुत ही ज़्यादा नया ऑल टाइम हाई की बात नहीं कर रहा मैं कि नया ऑल टाइम हाई आने वाला है, नया बुल रैली साइडवेज चलेगी, जहाँ पे आपको अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल सकता है मार्केट में, अच्छी खासी आपको ओवरऑल साइडवेज मोमेंट, अच्छे खासे पंप देखने को मिल सकते हैं। लेकिन जहाँ पे हम बुल रैली की बात करते हैं तो देखो बुल रैली का मतलब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर मैं मैटिक को लेता हूँ, ठीक है, एंड बुल रैली से पहले एंड बुल रैली के बाद का सिनेरियो देखो आप। 2020 के बुल रैली में कितना था मैटिक, आप देख के हैरान हो जाओगे, ठीक है। 2020 की बुल रैली में मैटिक था अराउंड 1 सेंट का, ठीक है, लगभग 1 सेंट का था। देखो बिल्कुल प्राइस मैंने इसी पे लगा रखा है, 2020 से पहले, 2021 से पहले, ठीक है, 1 सेंट से। और इसकी बुल रैली में इसका ऑल टाइम हाई कितना रहा, अगर हम उसे देखें अभी तो लगभग ये टोकन आपका एक तरीके से
100x हुआ था, ठीक है, ऑलमोस्ट 114x, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं आपको वी चेन के बारे में बताऊं तो वी चेन 2020 अप्रैल मई में कितना था देखो, 2000 बुल रैली से पहले ये था 004, ठीक है। उसके बाद अगर इसके ऑल टाइम हाई की बात करें तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट ये समझ लो, यहाँ पे भी आपको एक तरीके से लगभग आप इसे कह सकते हो 60x, ठीक है, 60x का इसने रिटर्न दिया था बुल रैली के पीक तक। तो यहाँ पे इस तरीके से काम करती है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि यार यहाँ पे इसका ऑल टाइम हाई ये है, तो इसका ओवरऑल नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, तो देखो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ जहाँ पे बिटकॉइन ऑलमोस्ट आपको 1.5 लाख से लेके 1.5 लाख डॉलर तक का या इवन 2 लाख डॉलर तक का भी आपको देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे, ठीक, एनीवेयर फ्रॉम दिस रेंज। तो अगर अभी हम बात करें, अगर यहाँ पे बिटकॉइन 5x होता है नॉर्मल, ठीक है, अपने करंट सिनेरियो से मान लो अगर अभी आपने इन्वेस्ट करा 30,000 डॉलर के पास और ये 1.5 लाख डॉलर के पास पहुँचता है या 1 लाख डॉलर के पास पहुँचता है अराउंड इस एरिया पे, तो ये आपका 4x होगा। एंड जब बिटकॉइन यहाँ पे 4x होगा आने वाले 2 से 3 साल के अंदर, ठीक है, लॉन्ग टर्म के अंदर 23, 24 या 25 के अंदर बुल रैली के पीक पे, तो ये जो आपके टोकन आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको जो मैटिक दिख रहा है या वी चेन दिख रहा है या जो XRP दिख रहा है, XRP को हटा देते हैं, थोड़ा ये मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा, मैटिक को लेते हैं। मैटिक अभी जो यहाँ पे आपको दिख रहा है अराउंड 67 सेंट्स का, ये डेफिनेटली आपको एनीवेयर फ्रॉम 4-5 से लेके इवन 7-8 डॉलर तक देखने को मिलता है, बिकॉज हर बार आती हुई बुल रैली काफ़ी सारी लोगों को लाती है, ठीक है। 2013 की बुल रैली काफ़ी स्मॉल थी बिकॉज क्रिप्टो में बहुत ही ज़्यादा लोगों को पता नहीं था उस टाइम, उसके बारे में मे बी 10 लाख लोगों को पता हो। 2017 में करोड़ों लोगों को पता चला, 2020 वाले 21 वाले में इसमें और ज़्यादा बड़ी बुल रैली रही थी, ठीक है हमारी। तो अगर अभी हम उस तरीके से देखें 2023-24 वाली, यहाँ पे लोग काफ़ी सारे होंगे, उसी के साथ ही साथ मार्केट में पैसा काफ़ी सारा आएगा उस टाइम पे। तो अगर उस तरीके के सिनेरियो को देखो तो अभी जितनी अभी हमारी क्रिप्टो की अभी मार्केट कैप है एज ऑफ नाउ, तो क्रिप्टो की मार्केट कैप है 1.2 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। 1.2 ट्रिलियन डॉलर का मतलब अभी आप समझ सकते हो। एंड अगर अभी हम यहाँ पे बात करें लगभग 2017 का अगर डाटा हो हमारे पास, तो 2017 के बुल रैली पे टॉप पे ये सिर्फ 80 क्या बोलते हैं 750 बिलियन डॉलर तक की गई थी, ठीक है, टॉप पे। एंड 2021 के टॉप पे या 2021 के टॉप के बुल रन पे हमने देखा था मार्केट 3 ट्रिलियन डॉलर तक आप कह सकते हो, ठीक है। तो अगर इस सिनेरियो को देखें तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या होना चाहिए बुल रन का, आप बताओ। मेरे हिसाब से आई फील लाइक यहाँ पे जो टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट बुल रैली का, वो अराउंड मार्केट कैप आप मान के चलो कि अगर बिटकॉइन अगर यहाँ पे स्टेबल हो जाती है, मार्केट नीति की डंप करती है, तो आने वाले टाइम पे हमारा जो मार्केट कैप हो सकता है वो अराउंड हो सकता है एनीवेयर फ्रॉम 4 ट्रिलियन से लेके आने वाले टाइम पे लगभग 7 ट्रिलियन या 8 ट्रिलियन डॉलर के बीच में, ठीक है। यहाँ पे रफ एस्टिमेशन है, एटलीस्ट मेरे हिसाब से 4 या तो 5 ट्रिलियन डॉलर मान के चलो। एंड अगर भी हम यहाँ पे बात करें ओवरऑल मार्केट की, जैसे अभी आप देखो हाउसिंग मार्केट देखो या गोल्ड की मार्केट कैप देखो, ठीक है, गोल्ड मार्केट कैप, ठीक है, तो गोल्ड की मार्केट कैप कितनी अगर भी आप देखोगे तो 11 ट्रिलियन डॉलर्स में है, ठीक है। लाइक वर्ल्ड का लिखते हैं, ठीक है, वर्ल्ड का, तो वर्ल्ड की जो है मार्केट गोल्ड की ओवरऑल वो हम मान के चल सकते हैं कि 11 ट्रिलियन डॉलर की है। एंड हमें पता है कि क्रिप्टो करेंसी इज अ डिजिटल एसेट विच इज गोइंग टू रिप्लेस गोल्ड एंड आपका लैंड, इन सभी से काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल है। अब अगर अभी हम बात करें वर्ल्ड रियल एस्टेट मार्केट कैप, ठीक है, रियल एस्टेट की कितनी, जहाँ पे लोग ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है।
रियल स्टेट मार्केट कैप, ठीक है। तो अभी रियल स्टेट की मार्केट कैप कितनी, ऑलमोस्ट 228 ट्रिलियंस। तो अगर अभी आप समझ के चलो कि यहाँ पे अभी आने वाले 2025 का ही मैं अब आपको एस्टिमेशन बता रहा हूँ, क्या पता यहाँ पे इतने सारे लोग हों कि हमारे जो नेक्स्ट टारगेट है, क्या पता वो शायद आपका सिर्फ 10 बिलियन डॉलर की 10 ट्रिलियन डॉलर की यहाँ पे सिर्फ मार्केट कैप ही हो सकती है। तो अगर अब आप सोचो कि मार्केट में अगर 10 ट्रिलियन डॉलर आते हैं, बिटकॉइन कहाँ पे होगा, उसी के साथ ही साथ बाकी टोकन्स कहाँ पे होंगे, ठीक है। सो ये टाइम अभी आप क्या करो, आपको बस ये चीज़ बताऊंगा कि इट इज़ टाइम फॉर यू टू वर्क, अपना काम करो अच्छे से। एंड देन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा जब मार्केट बिल्कुल डिप में है उस टाइम आप अक्रॉस द एक्सचेंजेस सही से स्मार्टली इन्वेस्ट करो। वी चेन हो गया आपका, कडेना इज वन ऑफ द मोस्ट लाइक डेंजरस क्रिप्टो करेंसी राइट नाउ फॉर अदर। लाइक अगर अभी आप देखो इसका ओवरऑल फंडामेंटल इतने स्ट्रॉन्ग है, इट इज़ प्रोवाइडिंग अ इकोसिस्टम विच इज़ अनबीटेबल। एंड अगर अभी हम देखें तो मैंने यहाँ पे डिप में आपको बताया था इसे बाय करने को अपने टेलीग्राम चैनल पे, एंड फॉर लॉन्ग टर्म होल्ड, ठीक है। मैं भी सेल नहीं करूंगा इसे लंबे टाइम तक, तो करूंगा ही नहीं। सो अगर अभी देखें तो बाकी टोकन जहाँ पे 30-40-50% उठे हैं, कटेना ऑलमोस्ट अभी 1.5x रिटर्न दे चुका है विद इन 3-4 डेज, ठीक है। सो भी आप यहाँ पे बढ़िया टोकन्स पे, ऐसे नहीं कि शिट कॉइन मीम प्रोजेक्ट पे नहीं, लंबे टाइम के लिए प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट करो 2 से 3 साल के लिए। बुल रैली के टॉप पे वहाँ पे सेल करके निकलना, एंड देन जब मार्केट फिर से डंप हो जाए फिर से लो में बाय करके फिर से आप लंबे टाइम के लिए से छोड़ देना। अगर आप चाहते हो कि ये सभी चीज़ आप ढंग से करो, मेक श्योर करना कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को अच्छी तरीके से शेयर करके वायरल करो, एंड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पे मैं आने वाले कुछ ही टाइम बाद फ्री ट्रेडिंग कॉल्स दूंगा हर दिन। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, मेक प्रॉफिट एंड सी यू।